पूरे पांचों भाई मिलकर के यहाँ पे पूरी रायबरेली जनता को दबाने का काम करते हैं। ये लोकतंत्र खत्म करने की तैयारी हमारी विधानसभा ही नहीं पूरे रायबरेली जनपद में करी जा रही है। उसके ऊपर मुकदमे लिखा देते हैं इसलिए क्योंकि तुम काहे चले गए, क्यों चले गए हैं, तो उसके अगल बगल 10 गनर 20 गनर खड़े रहते हैं, ठेकेदार खड़े रहते हैं, तो उस महिला की हिम्मत नहीं है कि क्रॉस क्वेश्चन पूछ सके। ये बिना टेंडर के ऐसे भेज देते हैं कि जाओ भैया काम करा दो जाकर के। सारी जिला पंचायत से दबाव बनाकर काम कराने का काम कर रहे हैं। जनता जब शोषित होती है, उसका उत्पीड़न होता है, तो एक विधायक जो क्षेत्र का होता है उनको न्याय दिलाता है। लेकिन जब विधायक खुद शोषित और परेशान हो जाए, उसके अपने लोगों के ऊपर मुकदमों की बौछार हो जाए, तो विधायक कहाँ जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल लोधी जी मौजूद हैं। रायबरेली के हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं, वहाँ के विधायक हैं। आप एक पोस्टर लेकर आए, उस पर स्लोगन है बड़े बड़े अक्षरों में कि विधानसभा हरचंदपुर की आवाज़, लोकतंत्र बचाओ। तो लोकतंत्र कहाँ, हरचंदपुर में क्या दिक्कत होगी कि लोकतंत्र खतरे में आ गया? लोकतंत्र खतरे में इसलिए आ गया ना कि आम आदमी अपने हक की लड़ाई लड़ नहीं सकता है। आम आदमी अभी चुनाव आ रहा है, जबरदस्ती उनको दबाने का काम किया जाएगा, उनको बैठाने का काम किया जाएगा, उनको झूठे मुकदमे लिखा के जेल भेजने का काम किया जाएगा। ये लोकतंत्र खत्म करने की तैयारी हमारी विधानसभा ही नहीं पूरे रायबरेली जनपद में करी जा रही है। कौन कर रहा है ये सब? यहाँ के बैठे, सत्ता में बैठे यहाँ के रायबरेली जिले के मंत्री और उनके पूरे परिवार के पांचों मंत्री भाई। कौन, नाम बता दीजिए। प्रताप सिंह, पूरे पांचों भाई मिलकर के यहाँ पे पूरी रायबरेली जनता को दबाने का काम करते हैं। आप नहीं दबा दिया हरा के चुनाव? हमने नहीं दबाया, हमने जनता ने दबाया है। हम तो नौकर हैं जनता के, वो जैसा कहेंगे वो हम करेंगे। लेकिन जनता जानती है, अभी विधायकी में हो रहा है, फिर सांसदी में आने वाले समय देखिए जिला पंचायत के चुनाव होना है और पंचायत चुनाव होने और आगे विधायकी होनी है। आप देखिएगा जनता किस तरह जवाब देने वाली है। राकेश प्रताप सिंह के बारे में आप कह रहे हैं कि आपने उनको चुनाव हरा रहा है, तो अब वो जबरदस्ती कैसे कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? जबरदस्ती इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है सब कुछ हमारा है, हमार है। उनको लगता है हमसे ज़्यादा कोई काम नहीं करा सकता, उनको लगता है कि और कोई काम नहीं कर सकता, ज्ञान नहीं है और दूसरों को मूर्ख बोलते हैं। जो खुद मूर्ख होता है इसलिए दूसरों को मूर्ख बोलता है। इसलिए अपना ये ध्यान रखें कि समय बदलता भी है, भविष्य में सरकारें आएंगी और विधायक रहेंगे, हम लोग फिर विधायक बने। आप देखिए काम होता क्या, हम भी पढ़े लिखे हैं, BHS लॉ किए हैं, IAS प्री क्वालिफाइड हैं और बिरला नैनीताल की पढ़ाई किए हैं। हमको बोलते हैं, अपना देखे जाके, अपनी मार्कशीट दिखा दे जा करके कितना पढ़े लिखे हो, जान जाएंगे। जो बोल के लिखता हो, जो ऐसा टाइप करके ना लिख पाता हो, वो हमको बताता है कि कौन मूर्ख है कौन नहीं मूर्ख है। तो अपने आने समय में पता चल जाएगा। आपको मूर्ख कहते हैं? हमको नहीं मूर्ख कहते, जनता को मूर्ख कहते हैं, जनता को मूर्ख कहते हैं। एक और चीज लिखा है, प्रधान कोटेदारों पर लगाए गए फर्जी मुकदमे वापस लो। किस तरीके के मुकदमे लगाते हैं, तो क्यों लगा देते हैं? ये मुकदमे इसलिए लगाते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ, नेता के साथ, किसी के साथ अगर प्रधान बैठ जाए या शादी में बुला ले या कांग्रेस के नेता से बैठ जाए या राहुल गांधी के कार्यक्रम में चला जाए, तो उसके ऊपर मुकदमे लिखा देते हैं इसलिए क्योंकि तुम काहे चले गए, क्यों चले गए। अगर किसी के संबंध है, बचपन से संबंध है, पिताजी के समय से संबंध है, तो क्या वो अपने कार्यक्रम में, शादी में या कोई घटना हो जाए, क्या बुला ले, तो क्या ये राजनीति से जोड़ दिया जाएगा। इस तरह की घटनाएं हमारे क्षेत्र में, पूरे रायबरेली जनपद में हो रही है। बिना पद के सरकारी स्कॉट का दुरुपयोग क्यों? क्या स्कॉट भी लेकर चलते हैं, दुरुपयोग करते हैं पुलिस प्रशासन का? आगे पीछे दोनों स्कॉट लेके चलते हैं और हमने पता लगाया तो एक गनर पास है। तो आप सोचिए कि वहाँ की प्रशासन से आप लोग पूछिएगा, जाइएगा कि इनको स्कॉट किस माध्यम से मिली है, कौन सा खतरा है, इनको क्या खतरा है। भाई कौन बड़े भाई माफिया हैं और इस तरह की घटनाएं अगर ये करके दबाने चाहते हैं और वहाँ की जनता को दबाते हैं, डराते हैं कि हमारे आगे तुम बोल ना पाओ। अगर एक महिला खड़ी रहती है, उससे पूछेंगे कब बनानी है रोड है, तो उसके अगल बगल 10 गनर 20 गनर खड़े रहते हैं, ठेकेदार खड़े रहते हैं, तो उस महिला की हिम्मत नहीं है कि क्रॉस क्वेश्चन पूछ सके। तो हाँ में हाँ मिलाना उसकी मजबूरी हो जाती है। अच्छा, ठेकेदार से पहले ही पता कर लेते हैं कि ये रोड पास हो गया, उसके बाद जाते हैं किसी के पास, ये कहते हैं कि ये तो आप खुद ही जान गए, सारी चीज़ें बतानी नहीं पड़ती हैं। ये बिना टेंडर के ऐसे भेज देते हैं कि जाओ भैया काम करा दो जा करके। उसके गुणवत्ता विहीन एकदम सड़क है। जितनी रोडें हैं अभी लिस्ट में आपको दूंगा, सारी जिला पंचायत से दबाव बनाकर काम कराने का काम कर रहे हैं। इसको क्या नाम देंगे? राकेश प्रताप सिंह जिस प्रकार कह रहे हैं कि एक ही उनको सिक्योरिटी मिला है और वो स्कॉट लेकर चलते हैं, उसको क्या दबंगई, गुंडई, क्या नाम? जाँच मैं मुख्यमंत्री जी से कराने वाला हूँ और यहाँ के प्रशासन से कराने वाला हूँ कि मैं पूछूंगा कि किस आधार पर आपने इनको स्कॉट दी है। ये जांच को मैं विधानसभा में उठाने का काम करूँगा। राहुल लोधी जी, आगे क्या कुछ करेंगे आप अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है तो?
देखिए, हम हरिश्चंद्रपुर की जनता को जो परेशान हैं उनको मैं लेके आने वाला हूँ। यहीं विधानसभा में आपके सामने ही धरना दूंगा और प्लस सदन में उठाने का काम करूंगा कि यहाँ की जनता और पूरे प्रदेश की जनता जाने किस तरह रायबरेली जनपद को दबाने का काम किया जा रहा है। दोनों भाई मिलकर कर रहे हैं, राकेश प्रताप सिंह, दिनेश प्रताप सिंह? पांचों भाई मिलकर, एक भाई नहीं कर रहा है, 5 भाई हैं। 5 भाई हैं, पांचों पांचों भाई भाई मिलकर। मिलकर के काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा। दबेंगे नहीं आप? हम कहते हैं जनता नहीं दबने वाली, जनता तो आपकी हिम्मत दिखा देगी। 27 में क्या कुछ स्थिति नजर आ रहा है वहाँ पे? 27 में जनता जान चुकी है कि इनके ये जैसा करेंगे जनता अपनी वोट से जवाब देने वाली है। ना लड़ाई झगड़ा चलाएगी, ना गोली चलाएगी, ना कुछ करेगी, सिर्फ वोट से जवाब देने वाली है। हम लोगों को बस मिल के काम करना है। सभी पीडीए का समाज ही रायबरेली की 6 की 6 सीटों को जिताने का काम करेगा। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल लोधी जी थे, जिनसे हमने बातचीत की और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वहाँ हरिश्चंद्रपुर विधानसभा में जनता का जीना हराम कर दिया गया है, वहाँ से मैं विधायक हूँ लेकिन अपनी बातें, अपनी समस्याएं नहीं पहुँचा पा रहा हूँ, ना वहाँ काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो लोग पहले से ही वहाँ पे इस तरीके की दबंगई करते हैं। कैमरा से होगी शिवांशु के साथ, मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स लखनऊ।